वो मारा मेरा भाई यहाँ आके हम सब के साथ रह के आपके अखाड़े में कुश्ती सीखना चाहे, तो क्या वो यहाँ आ सके? हाँ, आ सके, इसमें पूछने की क्या बात है? देख बेटा, हमारा जो ये अखाड़ा है ना, हर वो इंसान के लिए ये अखाड़ा खुला है जो मारे से सच्चे मन से कुश्ती सीखना चाहे। अगर तारे मेरे भाई में लगन है ना कुश्ती सीखने की, तो मैं जरूर सिखाऊंगा। धन्यवाद भाऊजी। मैं यूँ कह रही थी कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं। वो मैं कह रही थी कि वो यहाँ आके कुश्ती सीखे ठीक से, पर मन में यूँ लग रहा है कि वो हमारे घर में यहाँ रहेगा, वो ठीक ना से। अपने घर में भी जवान छुरियां से प्रज्ञा है, भरपाई है, तो उसका यहाँ रहना मने ठीक ना लग रहा है। मालती ने जो कहा है वो सोच समझिए कहा है, तो मुझे ठीक लग रहा है। ये मालती, मेरी बहू के रिश्तेदार इस घर में नहीं आ सकते के? ना ना भाभी, मेरा यो कहने का मतलब ना से। मैं तो यो कह रही हूँ कि वो यहाँ हमारे अखाड़े में कुश्ती सीखे, पर उसके रहने का ठिकाना हम कहीं और कर देंगे। मेरी बात सुने, बहू ने जैसा हमारे ने बताया ना, सुनने में तो भोला भाड़ा लग रहा है। वो छोरा इंसान की नियत से परखा जा है कि वो किसा है और किसा ना है। जिसी हमारी बहू है ना, साफ नेक दिल की, ईसा उसका भाई होगा। और रही छोरी छारियां की बात, उसकी चिंता तू ना कर। बहुत अच्छे से परवरिश करी है मैंने उसकी, और मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आ गई तेरी सिमन में। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आ जाने दो उस छोरे को अपने घर पे, देख लेंगे। भाई हम सब लोग तो हैं ही यहाँ, ध्यान रखेंगे पूरा। भाभी, आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मेरा कोई आपसे बुरा भाव ना था कहने का। ना मालती, कदे गलत बोलती ना मालती तो। धन्यवाद भाऊजी। तो मैं उनको बोल देती हूँ, जल्दी आ जाएंगे। हम सब चले गए। घर में सबको उनका आशीर्वाद मिला, सिर्फ तन्ने ना मिला। मालती, सीएम के आशीर्वाद से ज्यादा कोमल को आराम और दवा की जरूरत है। लाखो बेटा, तू इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जा। ना ना बाबूजी, डॉक्टर की कोई जरूरत ना से। कमजोरी महसूस हो रही थी, इब मैंने अच्छा लग रहा से। इब थोड़ा नींबू पानी पी लूंगी और अच्छा लगेगा, मैं ठीक सू। पक्का? जा जाके फिर अपने कमरे में आराम कर, और ये घर के जितने काम काज है ना, इनकी चिंता छोड़ दे। बाबा, जा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। ये अब हम देखते हैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने घर पे कितनी तैयारी की है, कितना रिवाइज करके और होमवर्क करके आए हैं आप लोग हैं। तो आज सब एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हैं तो शुरुआत करते हैं। जी आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन। आई एम विकास सैनी। आई एम सिरसा। तो विकास, जो पहली लाइन आपने बोली है वो सही थी, आई एम विकास सैनी। तो दूसरी लाइन आपने ली है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। आपने बोला आई एम सिरसा, तो सिरसा एक जगह का नाम है और आई एम मतलब आप, तो आपने बोला आप सिरसा हो। साइलेंस। अभी मैं सबसे एक एक बार इंट्रोडक्शन लूंगा और देखूंगा कि किसको कितनी अंग्रेजी आती जो इस पे हंस रहा है। मैंने आप सबको कल ही बताया था कि जब हम जीवन में कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं, कोई किसी पे हंसेगा नहीं अब। हाँ विकास, तो मैं कह रहा था कि अगर आप बोलते हो कि आई एम सिरसा, तो वो हो जाता है कि तुम सिरसा हो, जो कि गलत है। तो उसकी जगह बोलोगे आई एम फ्रॉम सिरसा। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम वर्धान एंड आई एम फ्रॉम बकरिया। ठीक है, तो एक बार बोल के बताओ।
आई एम विकास सैनी। हाँ। आई एम फ्रॉम सिरसा। बहुत बढ़िया है, बैठ जाओ। बड़ो यो क्या किया? किस पे आग लगा दी? मैंने नहीं लगाई पिंकी, मालती माँ जी ने आग लगा दी उस प्लेटी में जो लक्की जी ने मैंने दिया था। वाह माँ जी वाह, हमारे दिल की जलन को आपने यो आग लगा के और बढ़ा दी है। आज यो आग तो मैंने बुझा दी, पर बढ़ो थारी जिंदगी को मैं आग का दरिया बना दूंगी। बड़ो जो हो गया सो हो गया, जाने दे बात को। अभी फटाफट यो तसला कहीं और लेके जाके ठिकाने लगा, वरना कोई और देख लेगा ना तो फिर से कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा। अरे बड़ो, यो रोने धोने से कुछ ना हासिल होने वाला। अब बहादुर बन, अपनी परेशानी खुद सामना कर। बड़ो समझी? हाँ पिंकी, मैं समझ गई। रो मत भी। मालती, आजकल ना बड़ी खराब आदत हो गई है तेरी, छोटी छोटी बातों पे बवाल करने की। याद कर, कई साल पहले जब तू मेरे साथ जर्मनी गई थी, हैं? तो हमारे को ले जाने के लिए तूने वहां के छोटे छोटे कपड़े पहने थे। हमारे को तो अभी भी याद है, इतनी ऊंची हील में यूं लहरा के चलती थी। हैं? भूल गई, अपना वक्त भूल गई। अब शर्म के मारे आंख मीच रही है। बात सुन। हाँ ठीक है ना, हाँ। सिरसा और जर्मनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर इस गांव में मैं 1 घंटा पे बिना घूंघट घूमे आऊं ना, तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। हाँ, तो है। और आप भूल गए हो, आपने तो मेरे से जिद की थी वो कपड़े पहनने की। मैंने अपनी मर्जी से पहने थे। वाह, अपने टाइम पे तो सब सही लगता है। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोमल ने ये कपड़े लाखा की मर्जी से पहने हो। लाखा मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर लाखा ने जो कपड़े मंगवा भी लिए तो उसको क्या जरूरत थी पहन के घूमने की? ये मेरी समझ में आया है, इस घर में रात भर खिचड़ी पकी है। जी भाई तो मालती लाखा के कमरे में जाने तक चीख मार रही थी, कोई बिल्ली बिल्ली ना थी। मैंने झूठ बोल दिया, मालती ने मुझे झूठ बोल दिया। उसने अपनी बड़ो बहू को नंगे पुंगे कपड़ों में देखा होगा और बस उसके होश उठ गए। जी भाई तो उसकी चीख निकली है। अरे माँ जी, आप तो यो शुक्र मनाओ कि सीएम साहब ने बड़ों को इस हालत में ना देखा। हम इस बड़ो बहू ने तो हमारे खानदान की इज्जत उड़ाने की कसम ही खा ली है। अरे माँ जी, और पता है, आ जाइए मालती, बहुत लंबी उम्र से तेरी, मैं तो नहीं याद कर रही थी। सच में भाभी, पर आज ऐसा क्या हो गया भाभी, तुम्हारी याद आ गई आपको? तेरी याद तो आ गई मालती, पर बहाना तो तू सोच के ही आई होगी, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना। तेरी बहू के दुश्मन ना है हम, और जिसे कारनामे वो कर रही है ना बच ना पावेगी मेरे ते। प्रज्ञा, सुन प्रज्ञा, तेरा टिफिन। ये बड़ो भाभी यहाँ पे भी आ गई। हे भगवान, हमारा पीछा ना छोड़ेगी ये।